जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां आज हम हिंदू धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत अहोई अष्टमी के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह व्रत संतान की सुरक्षा और दीर्घायु का आशीर्वाद पाने का एक सशक्त साधन माना जाता है। अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में संतानवती महिलाओं द्वारा रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है, जो दिवाली से लगभग 4 दिन पहले आता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान की दीर्घायु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करना है। मान्यता है कि जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिल पा रहा, उन्हें भी इस व्रत से विशेष लाभ प्राप्त होता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी पूरे दिन बिना पानी पिए और बिना भोजन किए व्रती महिलाएं शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद या चंद्रोदय के बाद ही इस व्रत का पारण करती है। ये व्रत माँ के अटूट प्रेम और संतान के प्रति उनकी चिंता का एक प्रतीक है। तो चलिए इस व्रत की हर एक छोटी बड़ी जानकारी, इसकी पौराणिक कथाएं, पूजन विधि और वर्ष 2025 में इससे जुड़े सभी शुभ मुहूर्तों को विस्तार से समझते हैं। आइए अब जानते हैं कि साल 2025 में अहोई अष्टमी कब है और इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:25 से शुरू होकर अगले दिन 14 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 11:09 तक रहेगी। व्रत तिथि, चूंकि अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को दिन के समय लग रही है, इसलिए हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। मुख्य पूजा का शुभ मुहूर्त, शाम को होने वाली मुख्य पूजा का समय शाम 6:17 से 7:31 तक रहेगा। यह पूजा का कुल समय 1 घंटा 14 मिनट का है। तारों को अर्घ्य देने का समय, जो महिलाएं तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं, उनके लिए शुभ समय शाम लगभग 6:39 तक का है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय, जो महिलाएं चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है, उनके लिए चंद्रमा उदय होने का समय रात्रि 11:40 का है। अन्य महत्वपूर्ण समय 13 अक्टूबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक, सूर्योदय सुबह 6:26 से और सूर्यास्त शाम 5:59 पर होगा। राहु काल अशुभ समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। सुबह की पूजा राहु काल से पहले ही कर लेनी चाहिए। इस व्रत को करते समय कुछ विशेष नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक माना गया है। इस दिन जमीन की खुदाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे स्याहू के बच्चों को चोट पहुंच सकती है। फल और सब्जियों को काटने से भी परहेज करना चाहिए। दूध और दही से बने पदार्थों का सेवन इस दिन वर्जित है। व्रती महिला को पूरे दिन कठोर परिश्रम से बचना चाहिए और अपना ध्यान भगवान और पूजा में लगाना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत की विस्तृत पूजन विधि अब जानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संतान की कुशलता के लिए व्रत पालन का संकल्प लें। इस व्रत को निर्जल, निराहार या सामर्थ्य न होने पर फलाहार ग्रहण करके भी रखा जा सकता है। सुबह की पूजा में ही शाम की पूजा की भी तैयारी कर ली जाती है, जिसमें दीवार पर देवी अहोई की छवि बनाई जाती है। छवि बनाने के लिए और पूजन करने के लिए अहोई माता की किसी भी छवि में अष्टकोष्ठक यानी 8 कोने बनाने चाहिए, क्योंकि यह पर्व अष्टमी तिथि से संबंधित है। देवी अहोई के समीप में सेही अर्थात सेई यानी कांटेदार मूषक और उसके बच्चों की भी छवि बनाएं। अगर दीवार पर छवि बनाना संभव ना हो तो बाजार में मिलने वाले रेडीमेड पोस्टर या तस्वीर का पूजन भी किया जा सकता है। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, गेरू से लीपें और अल्पना बनाएं। भूमि या फिर लकड़ी की चौकी पर गेहूं बिछाने के बाद पूजा स्थल पर जल से भरा एक कलश रखें।
कलश का मुंह मिट्टी के ढक्कन से बंद कर दें। कलश के ऊपर मिट्टी का एक छोटा बर्तन या करवा रखें। करवे में जल भरकर ढक्कन से ढक दें। नल यानी नल वाला करवा ही आपको पूजा में प्रयोग करना है और आपको सरी लगा देनी है। जिस तरह से करवा चौथ में सीकों का पूजन किया जाता है, जो एक तरह का सरपत होता है। पूजा के समय अहोई माता और सेई को भी घास की 7 सीकें अर्पित की जाती हैं, यानी सरई अर्पित की जाती है। अगर सरई उपलब्ध ना हो तो कपास की कलियां भी प्रयोग में ले सकते हैं। पूजा में प्रयोग होने वाले नैवेद्य जैसे 8 पूरी, 8 पुए और हलवा तैयार कर लें और फिर ये सभी नैवेद्य परिवार की किसी वृद्ध महिला को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित प्रदान भी किए जाते हैं। इसके बाद जो व्रती महिलाएं होती हैं वो शाम की पूजा की तैयारी करने के बाद दिन भर व्रत रखें। व्रत रखने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अहोई माता की विधि विधान से पूजा करें। शाम के समय इस व्रत में मुख्य पूजा की जाती है। परिवार की महिलाओं के साथ या अन्य महिलाओं के साथ अहोई अष्टमी की पूजा समूह में भी कुछ जगह पर की जाती है। अब अहोई माता को यानी इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा का विधान है। फिर अहोई माता को अक्षत, रोली, धूप, दीप, दूध अर्पित करें। सुबह तैयार की गई वस्तुएं माता को अर्पित करें और इस व्रत में स्याऊ की माला भी गले में धारण की जाती है, जिसमें चांदी के 2 मोती सहित स्याऊ को धागे में पिरोकर पूजा करें और उसके बाद आपको गले में पहनना होता है। जिसकी जितनी संतान होती है उतनी संख्या में हर साल एक एक मोती बढ़ाना होता है। पूजा के समय स्त्रियां अहोई माता की कथा सुनती हैं या सुनाती हैं और अहोई माता के साथ साथ सेही की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी की आरती गाएं और इसके बाद परंपरा के अनुसार बहुत सी महिलाएं तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। तो कुछ महिलाएं रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर व्रत खोलती हैं। तो जो वाला करवा है जिसमें आपने सुबह जल भरकर रखा है, उसे आपको तारों को या चंद्रमा को अर्घ देना होता है और इसके बाद आपके यहाँ पर जिस भी परंपरा के अनुसार व्रत खोला जाता है, जैसे कि मीठी पूरी, पुए आदि ग्रहण करके या सात्विक भोजन ग्रहण करके, उस प्रकार से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रती महिलाएं स्याहू माला को दिवाली तक पहनकर रखती हैं और फिर उसे उतारकर संभालकर सुरक्षित जगह पर रख लेती हैं। इस दिन कुछ जगह पर परंपरा के अनुसार 2 करवे में जल भरकर रखा जाता है। एक करवे में रखे हुए जल से तारों को या चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल लिया जाता है और दूसरे करवे में रखा हुआ जल दीपावली के दिन संतान को स्नान कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी की पूजा और व्रत से संतान को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये थी दोस्तों अहोई अष्टमी की विधि। अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पौराणिक कथाएं सुनते हैं। इस व्रत की महत्ता को दर्शाने वाली कई कथाएं प्रचलित हैं। हम आपको 2 मुख्य कथाओं को विस्तार से सुनाते हैं। पहली कथा साहूकार की छोटी बहू की कहानी। एक बार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर लीपने के लिए ननद अपनी 7 भाभियों के साथ जंगल से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी फिसल गई और उससे स्याहू का एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत क्रोधित हो गई और उसने ननद की कोख बांधने का श्राप दे दिया। डरी हुई ननद ने अपनी भाभियों से अपने बदले कोख को बंधवाने के लिए कहा, लेकिन सबसे छोटी भाभी के अलावा सभी ने मना कर दिया। छोटी भाभी ने सोचा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सास नाराज हो जाएंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका बेटा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक पंडित जी से परामर्श करने पर पता चला कि साहू माता की सखी सुराही गाय की सेवा करने से ही यह समस्या दूर हो सकती है। छोटी बहू ने नियमित रूप से सुरही गाय की सेवा शुरू कर दी। गाय प्रसन्न होकर उसे साहू माता के पास ले गई। रास्ते में छोटी बहू ने एक गरुड़ पंखनी के बच्चों को एक सांप से बचाया।
जिससे प्रसन्न होकर गरुड़ पंखनी ने उन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर छोटी बहू ने स्याहू माता की सेवा की और उनके सिर के जूं बीनकर उन्हें प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर स्याहू माता ने उसे 7 बेटों और 7 बहुओं का वरदान दिया और उसकी कोख खोल दी। घर लौटने पर छोटी बहू ने अपने घर में 7 बेटों और 7 बहुओं को पाया। तब से उसने 7 अहोई बनाई और 7 उज्जमन किए। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से उसकी संतानें सुरक्षित रहीं। तो ये थी पहली कथा। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा, चंद्रभान और चंद्रिका की कहानी। एक गांव में चंद्रभान नाम के एक साहूकार और उसकी पत्नी चंद्रिका रहते थे। उनके कई बच्चे थे, लेकिन सभी बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए। दुखी होकर दोनों ने वनवास लेने का निर्णय लिया। एक दिन जब वे बद्रिका आश्रम के पास निराहार 7 दिन से थे तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि अगर चंद्रिका अहोई अष्टमी का व्रत करे और राधा कुंड में स्नान करे तो अहोई माता प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देंगी। चंद्रिका ने विधि विधान से व्रत रखा और राधा कुंड में स्नान किया। घर लौटने पर अहोई माता ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। दंपति ने दीर्घायु संतान का वर मांगा। माता ने तथास्तु कहा और कुछ समय बाद उन्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी अहोई माता की कथा। पूजा संपन्न होने के बाद आरती कीजिए। माता जी की आरती डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यदि संपूर्ण जानकारी अहोई अष्टमी का व्रत एक ऐसा पावन पर्व है जो माँ की संतान के प्रति असीम प्रेम और चिंता को दर्शाता है। यह व्रत न केवल संतान की रक्षा का वरदान देता है, बल्कि परिवार में आस्था, एकता और सद्भावना को भी बढ़ाता है। आशा है कि इस विस्तृत वीडियो से आपको अहोई अष्टमी के व्रत, पूजा विधि और कथाओं की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। सभी प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।